हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में कहा गया है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ एपी के कुछ टर्म्स दी गई हैं, पद दिए गए हैं और एक दो बॉक्सेस दिए गए, यानी कि वो टर्म्स हमारे पास क्या है, मिसिंग है। तो हमने उन बॉक्सेस को फिल करना है, यानी कि मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या कहा गया है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें लिखा गया 2, फिर हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स है और फिर है 26। तो अब हमने जो एम्प्टी बॉक्स है उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी एपी आपने फाइंड आउट करनी है तो एपी में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एपी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an होता है जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, मतलब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो a2। a हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और n nth टर्म, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, n। अगर हम यहाँ सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, a n और d। अगर आपको ये तीनों मिल जाएंगी तो आप nth टर्म यानी कि जो भी टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से a फाइंड आउट करते हैं। a हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी गई है, 2 दी गई है। और अब हमने फाइंड आउट करना है n। हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। d अभी हमने फाइंड आउट करना है, d इसमें से नहीं निकाला जा सकता। क्यों निकाला जा सकता, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते तो d आता है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो d आता है। तो सेकंड टर्म में मिसिंग है तो d डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हम। और रहेगी बात an होता है सेकंड टर्म, वो भी हम फाइंड आउट कर। लेकिन हमें एक चीज और दी गई, क्या दिया गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास क्या दी गई है, 26। तो a3 हमें 26 दिया गया है। मतलब क्वेश्चन को हमने एक मैथमेटिक्स वे में लिख लिया है। यहां हमें a मिल चुका है, n मिल चुका है और a3 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, a3 की हेल्प से पहले हम d फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने यहाँ a3 का फॉर्मूला बनाएंगे। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने एक्सरसाइज को शुरू किया था, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं, a प्लस 2d, ठीक है। यहां से भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2d, ठीक है। तो मतलब जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, सिर्फ d के आगे जो कोफिशिएंट है उसको उससे कम लिख देना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो a4 निकालना होगा तो a प्लस 3d, a5 निकालना तो a प्लस 4d, मतलब एक कम। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। a3 हमें दिया गया है 26, a की वैल्यू हमें दी गई है 2, 2d एज इट इज, 2 प्लस के इस तरफ आके माइनस के, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, 24 इज इक्वल टू 2d, 2 यहां मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में। तो 24/2 इज इक्वल टू डी। मींस हमारे पास जो d की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12। तो d की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, जो कि हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। लीजिए, इसको मैंने एक हाईलाइट दे दिया है ताकि आपको दिखती रहेगी वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए एक तो d मिसिंग था, d हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपकी है रिवीजन की बारी। सेकंड टर्म के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 1d, 1d मतलब ओनली d, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है उससे एक कम d। आपको बार बार ये फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। तो a2 यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू 2 दी गई है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है 12। तो a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहां a की वैल्यू 2 दी गई है तो 2 रखनी है आपने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी है 14, जो कि आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं। लो जी, ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट।
इसको करने का एक और यूनिक वे है जो मैं आपको सिखाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है एक वे और सीखने के लिए तो वो भी आप सीख सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है एक तो फर्स्ट टर्म, यानी कि हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 2, और हमें दिया गया थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू दिया गया 26। a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है a2 का मतलब है a प्लस d फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट वे क्या है, आप इन दोनों को ऐड कर दें। कैसे ऐड करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 प्लस 26, ये आ जाएगा 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 28। यहां 2 हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 28। तो a प्लस d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में उस तरफ आके डिवाइड में, और ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो a प्लस d इज इक्वल टू 14, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई 14। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मुश्किल ये है, इसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए मेथड देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या ऐड करना है या कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा एक यूनिक वे है जो हर क्वेश्चन में चलता रहेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम अपनी 4 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे a, n और d को। जैसी मिल जाएगी हमें जो बॉक्सेस मिसिंग है वो हम निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इजी लगे मेथड तो, अदरवाइज ये। तो सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड के सेकंड पार्ट में फर्स्ट बॉक्स मिस है, फिर हमें दिया गया 13 और थर्ड बॉक्स मिस है, और फिर हमें दिया गया 3। तो अगर इसको हम मैथमेटिक्स वे में लिखें तो हमारे पास सेकंड टर्म दी गई है a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, और हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक तो a और एक a3, यानी कि थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यू हमें दी गई है, हमें दिया गया a2 का क्या फॉर्मूला होता है, a2 इज इक्वल टू 13 दिया गया, इसका मतलब a प्लस d हमें दिया गया कितना 30, और साइड में हमें a4 की वैल्यू दी गई है 3। a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। मैंने आपको डायरेक्टली लिखना सिखाया है, आपने उम्मीद करते हैं सीख लिया होगा, उसे हम हर बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। बार बार आपको an का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हमें 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, पहले हम सेकंड टर्म को लिख लेते हैं, ये हमें बड़ी टर्म्स दी गई है इसलिए, मतलब d की वैल्यू ज्यादा है इसलिए, ठीक है, बड़ी टर्म नहीं कह सकते इसलिए हम a प्लस d। अब हम फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13। तो एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ a के कोफिशिएंट सेम है, तो हम सिंबल्स को चेंज करते हैं, माइनस के, ये भी माइनस के, तो a से a तो कैंसिल, 3d में से 1d को माइनस करेंगे तो 2d, 3 माइनस 13 करेंगे तो माइनस के 10, तो d इज इक्वल टू माइनस 10/2, ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें a भी नहीं दिया गया है, तो हमें a भी फाइंड आउट करना होगा। d की वैल्यू -5 जो आई है, इसे हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में जिसमें भी चाहें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, a प्लस d इज इक्वल टू 13। इसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस -5, हमने यहाँ d की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 13। हमेशा जब भी 2 सिंबल इकट्ठे आ जाए तो आपने ब्रैकेट का यूज करना है। तो a -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, ये माइनस के 5 थे, उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, a,
तो पहला बॉक्स तो हमारा फिल हो चुका है, क्या आ गया जी 18। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है। तो A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। A की वैल्यू है 18, 2 को 2 रखेंगे और D की वैल्यू है -5। तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8। तो A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 8। तो इन दोनों बॉक्सेस में हम वैल्यू फिल कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 18, ये हमारे पास 8। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 18 5 कम करेंगे तो 13, फिर 5 कम करेंगे तो 8, फिर 5 कम करेंगे तो 3। यानी कि एपी में चल रहा है, गो थ्रू है। डी की वैल्यू -5 आ रही। थर्ड के थर्ड पार्ट में हमें 5, फिर 2 बॉक्सेस एम्प्टी दिए गए, फिर फोर्थ टर्म दी गई। तो मतलब हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 5 एंड A4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। A4 दिया गया है 9.5। तो जब हमें A दिया गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ D फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम A4 की हेल्प लेंगे और D फाइंड आउट करेंगे। A4 को हम लिख लेते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 9 18 और 1 19/2। आप इसको चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसे आप 9.5 लिख के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें जैसा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। A3 की जो वैल्यू है क्या है हमारे पास, A4 का फॉर्मूला A+3D इज इक्वल टू 9.5। तो हमने भी डेसिमल में वैल्यू ले ली है। A की वैल्यू दी गई है 5, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। 3D इज इक्वल टू 9.5। 3D इज इक्वल टू 9.5 -5। तो 9.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3D इज इक्वल टू क्या आएगा 4.5। तो D की जो वैल्यू है क्या आ गई 4.5/3। तो D से डिवाइड करेंगे 45 को और बाद में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। तो 3 से डिवाइड करते तो आता है 15, एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारे पास जो D की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है 1.5। A की वैल्यू दी गई थी, D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास बहुत इजी हो चुका है काम। क्या क्या, A2 फाइंड आउट करना है हमने। A2 का फॉर्मूला क्या है A+D। तो वैल्यू पुट करते हैं। A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A की वैल्यू दी गई है 5 प्लस 1.5, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये आ जाएगा 6.5। A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.5। नेक्स्ट हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A+2D। तो A3 इज इक्वल टू आ जाएगा, A की वैल्यू हमें दी गई है 5 + 2 और D की वैल्यू है 1.5। 1.5 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 3, ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी 8। तो बॉक्स में फिल करते हैं 6.5 एंड 8। अच्छे समझ आया होगा। बाकी पार्ट्स भी हम कर रहे हैं जल्दी। फोर्थ पार्ट में हमें यहां फर्स्ट टर्म दी गई है, तो हम इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू -4 और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमने निकालनी है और सिक्स टर्म हमें दी गई है, यानी कि A6 हमें दिया गया है 6। तो हम A6 की हेल्प लेते हुए D फाइंड आउट करेंगे और D की हेल्प से और A की हेल्प से बाकी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम A6 इज इक्वल टू है 6। तो A6 का हमारा फॉर्मूला होता है A+5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू दी गई है -4, यहां से हमने वैल्यू पुट की है, प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 6 + 4, ये माइनस के 4 है, इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे। 5D इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10/5। तो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2।
लो जी, डी की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमने फाइंड आउट करना है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। ए और डी की वैल्यू निकल चुकी है। सबसे पहले हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। ए टू का हमारा फॉर्मूला है ए प्लस डी। तो A2 की जो वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू आ चुकी है 2। A2 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और इजी वे उससे भी कर सकते हो। आप 2 इसमें ऐड करते रहो। -2 में 2 ऐड करेंगे 0, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे 6। आ ही रहा है, ये भी चेक हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। एक लास्ट पार्ट रह गया, फिफ्थ पार्ट, जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। एक पार्ट आप खुद ट्राई करके देखें। उसमें सेकंड टर्म और हमें 6 टर्म दी गई है, तो A2 और A6 दिया गया, जिससे हम A और D निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है। आप चाहे तो उसको देख के उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से अपने पार्ट को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।